जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में पार्ट पहले लेसन की अगली हेडिंग जो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में जो होता है क्वथनांक से कम तापमान पर बिना उष्मा दिए गर्म किए गए द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह जल का वाष्पीकरण कहलाता है। यानी अगर कहा जाए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं तो आपको लिखना है क्वथनांक से कम तापमान। देखिए, क्वथनांक और गलनांक में अंतर बता देते हैं। क्वथनांक वो है कि जिस पे वो उबलने लगे, और गलनांक ये है कि जिस पे कोई पिघल जाए। तो उष्मा देने पे क्वथनांक से कम तापमान पर बिना उष्मा दिए गर्म किए गए द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह जल का वाष्पीकरण कहलाता है। अब अगली हेडिंग जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को आखिर कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारक निम्नलिखित हैं। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। देखिए, जितना बड़ा क्षेत्र रहेगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नदी तालाब जितना बड़ा रहेगा उतना उसका वाष्पीकरण होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें जल वाष्प बन के उड़ेगा। तो वाष्पीकरण एक सतही यानी सतह से होने वाली प्रक्रिया है। अतः सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। यदि आप इसको मोड़ दें तो बहुत देर में सूखेगा, यानी उसमें जो जल है उसका वाष्पीकरण देर में होगा। लेकिन अगर आप उसको फैला देते हैं तो उसका वाष्पीकरण पहले हो जाता है, यानी जल्दी हो जाता है। अगला, तापमान में वृद्धि। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ जाता है। देखिए, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तेज धूप में कपड़े कम धूप की अपेक्षा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। या आप लोगों ने घर पे अक्सर कपड़े धुल के धूप में रख देते हैं, ये देखे हैं। एक इसका और एग्जाम्पल जो है, जैसे खाना बनाते वक्त जो इन्होंने कहा कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आपने देखा होगा कि उसमें बुझबुझे निकलने लगते हैं, यानी नीचे का जो जल है ऊपर आने लगता है गर्म होके, और ऊपर का ठंडा जल नीचे जाता है। इस प्रक्रिया से पूरा जल गर्म हो जाता है। अगला जो है आर्द्रता। आर्द्रता माने होता है नमी। तो आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। बरसात के मौसम में, आप लोग जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है, के मौसम में कपड़े गर्मी के मौसम की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। क्या कारण है? क्योंकि चारों तरफ नमी है और जो हवाएं चलती हैं उसमें थोड़ा सा शीतल रहता है, यानी ठंडक रहती है। यही कारण है कि बरसात में कपड़े गर्मी के मौसम की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। अब देखिए जो अगली है पॉइंट, वायु की गति में वृद्धि। आपने देखा होगा कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ ही उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इसका एग्जाम्पल आपने को बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर आपका कपड़ा नहीं सूख रहा है तो लोग पंखे के नीचे रख देते हैं और पंखे को ऑन कर देते हैं, तो उसकी हवा से कपड़ा सूख जाता है। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट जो आपको लिखने हैं। ये लिखने हैं वाष्पीकरण यहाँ तक, इसके बाद लिखने हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में ये 4 पॉइंट लिखने हैं और इसको याद करना है। अगर किसी को वीडियो से क्लियर ना हो तो आप इसको 2-3 बार देखें
जैसे आप गाना सुनते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखें, आपको स्वतः याद हो जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आपको बना के भेजी जाती है। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ें, समझें, जिससे अगर कहीं दिक्कत या होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ लें कि सर हमको ये क्लियर नहीं हो पाया। तो आपकी समस्या का समाधान या तो तुरंत कर दिया जाएगा या तो वीडियो बना के किया जाएगा। धन्यवाद।